पागल साली और जीजा का ये गंदा इरादा सच में दिल दहला देने वाली कहानी है। मेरी पत्नी अपने मायके से एक पागल बहन लेकर आई थी। मेरी साली दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन थोड़ी सी पागल थी। एक दिन अपने साली को बहला फुसलाकर शहर घुमाने के लिए ले गया और वहाँ जाकर कोठे पर बेच दिया। मेरे पर तो किसी ने शक नहीं किया, क्योंकि मेरी साली पहले से ही पागल थी। सबको यही लगा कि कोई खाने पीने का सामान दे दिया होगा और किसी के साथ घूमने चली गई होगी। खैर, मेरा इज्जत तो बना रहा। लेकिन कुछ दिन बाद कोठे की मालकिन का फ़ोन आया और वो मालकिन बहुत खुश थी। बोली कि तुमने जो मुझे सोने का चिड़िया देकर गया है, मैं बहुत खुश हूँ। जो भी मर्द उस लड़की के पास जाता है, पैसे का बारिश करके आता है। मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें 50,000 रुपया और देना चाहती हूँ। तुम अपना पैसा लेने कोठे पर आ जाना। मैं इतना सुनते ही खुशी के मारे कोठे पर पहुँच गया और वहाँ जाकर देखा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़े, क्योंकि वहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का था कि मैं हैरत भरी नज़र से सबको देख रहा था। हम गांव के भोला भाला इंसान थे। हमें उतना मालूम नहीं था कि कैसे शहर में लोग ज़िंदगी जीते हैं, इतना ऐशो आराम से कटते हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो उतना पैसा था और ना ही कमाई था। हम लोग दूसरे के खेतों में काम करके अपना रहम करते थे, अपने बच्चे का पेट पालते थे। गांव में रोजगारी बिल्कुल नहीं था। इसके कारण से मन में अजीब अजीब प्रकार के ख्याल आता था कि क्या करें कि 2 पैसा आए ताकि बच्चों का पेट पलाए। इसके वजह से हम शहर जाकर काम करना चाहते थे, लेकिन गांव के लोग हमें शहर भी नहीं जाने देते थे ताकि हम वहां जाकर कुछ काम कर लें। छुप छुपा कर मुझे जाने का मौका भी मिला। हमारे लिए शहर जाना इतना आसान नहीं था जितना हम लोग सोचते थे, क्योंकि गांव का जो चौधरी साहब थे वो कभी नहीं चाहते थे कि हम उनका गुलामी छोड़कर शहर में कमाने जाए। लेकिन मैं भी ठान लिया था कि अपने किस्मत ज़रूर आजमाएंगे। शहर जाकर कुछ काम करके सोचेंगे कैसे अनुभव होता है। हमें लगता था कि सिर्फ बड़ा बड़ा लोग ही शहर जा सकते हैं। हमें शहर जाने का अनुमति भी नहीं था, सिर्फ गांव में ही खटने का अनुमति था, और वो भी अपने से बड़े इंसान के नीचे ही, क्योंकि हम लोग का खुद का तो कुछ था नहीं प्रॉपर्टी जो हम लोग अपने से पैदा करके कुछ खा सके। दूसरे के रहम पर पलने के सिर्फ अधिकार था। तो एक दिन मैं रात में उठकर चुपके से अपने बीवी बच्चा को समझाकर और शहर निकल गया। वहाँ जाते ही दर दर के तो ठोकर खा रहा था, कहीं काम नहीं मिल रहा था। मैं निराश होकर अब घर लौटने का सोच रहा था कि अचानक एक दिन एक बिल्डिंग में ईंटा ढोने का काम मिल गया और मैं उस बिल्डिंग में ही ईंटा ढोने लगा। 2-3 दिन तो अच्छा से ढोया और मैं उतना पैसा वहाँ भी नहीं मिल रहा था कि हम अपने बीवी बच्चा को घर में भेज सके खाने के लिए। लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर 2-4 दिन और काम किया। काम करने के बाद वहाँ का सुपरवाइज़र से थोड़ा बहुत बात हुआ, तो मुझे नहीं लगता था कि वहाँ का सुपरवाइज़र सिर्फ बिल्डिंग में काम करके इतना सुखी परिवार था, क्योंकि हम उसके घर गए थे तो उसके घर में हर चीज़ का व्यवस्था था। सिर्फ एक सुपरवाइज़र हो जाने से इतना व्यवस्था कैसे हो सकता है। मेरा उससे बहुत अच्छा दोस्ती हो गया था। हम उससे खुल के बोले, भाई बताओ तुम क्या क्या करता है। मुझे तो नहीं लगता है कि तुम सिर्फ सुपरवाइज़र के पैसा से इतना ऐशो आराम का ज़िंदगी जी रहे हो, कुछ और साइड से तक करते हो। फिर वो हमको खुल के बताया और बोला, वादा करो किसी से नहीं बताओगे। मैं एक और काम साइड से बिजनेस करता हूँ जो उसमें अच्छा पैसा है, तुम चाहो तो कर सकते हो। मुझे ऑफ़र किया। फिर मैंने भी बोल दिया कि बताओ। बोला कि हम साइड से लड़की को गांव से लाकर बेचने का काम करते हैं, कोठे पर बेचते हैं और इससे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। मैं उसका बात सुनकर सर्दी का मौसम में भी पसीना पसीना हो गया।
क्योंकि बातें ऐसा बोल दिया। मैं उसका बात से एकदम दंग रहा कि भला एक भला इंसान अपने ही राज में अपने ही बहू बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने तो उसे साफ मना कर दिया, लेकिन दूसरे दिन फिर सोचने लगा कि आखिर क्या करूं, जो 2 पैसा आगे दिन के लिए बच्चों को भेज दूं। इसमें तो सिर्फ मेरा ही पेट पल रहा है। फिर रात भर सोचने के बाद आखिर मैं भी इस काम के लिए ना चाहते हुए भी हाँ कर दिया और इस काम में उसका हाथ बटाने लगा। मुझे वो कोठे की मालकिन से मिलाने ले गया। मैं गया तो कोठे की मालकिन ने उससे पूछा कि क्या ये काम करने के लिए राज़ी है। मैं भी हाँ बोल दिया और उसी दिन से मुझे उस काम में लगा दिया। मैं ना चाहते हुए भी उसका काम करने लगा और वो बोला कि जाओ लड़की खोजने का काम करो, छोटे छोटे गांव में जाना और नौकरी के झांसे देकर गांव से लड़कियां ढूंढ कर ले आना और एक कोठे पर बेचना, यही काम है। फिर मुझे एक गांव का पता बताया जहां पर एकदम अनपढ़ गांव था, एकदम अंदर में, और वहां से मैं 4 लड़कियां को झूठ बोलकर नौकरी के झांसे देकर शहर ले आया। इतना आसान तो नहीं था, लेकिन बहुत पापड़ बेलने के बाद 4 लड़कियों को ले आकर और हम कोठे पर दोनों मिलकर बेच दिए। कोठे की मालकिन ने इतना हम लोग को नोट देकर गदगद कर दी कि मैं 1 साल मेहनत भी करता तो उतना पैसा नहीं कमाता। मैं पैसे देखकर पागल हो गया। खुशी से अगले ही दिन छुट्टी लेकर घर गया तो मेरे बीवी बच्चा पैसा देखकर इतना खुश हो गया कि मेरा बेटा बोलने लगा कि पापा मैं भी आपके साथ काम करने जाऊंगा। मैं उसे क्या कहता कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। हम बोले नहीं बेटा, अभी तुम्हारे जैसा काम नहीं खोजा हूँ, खोज लूँगा तो तुम्हें भी बुलाऊँगा उस काम में। मैं वहाँ पर जाकर क्या नहीं खरीदा, सब कुछ खरीदने के बाद मेरे घर में ऐशो आराम का ज़िंदगी आने लगा। मैं इस काम की तरफ हाथ बटाते रह गया और मेरे घर में पैसा आने लग गया। लेकिन कहा जाता है कि हराम का पैसा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। ठीक उसी तरह ज़्यादा दिन तक पैसा नहीं आता था। लड़की बेचने का काम करते हैं, ठीक 2-4 दिन खूब पैसा रहता हाथ में, फिर खाली हो जाता। फिर मैं वहाँ पर गया काम करने। अब मुझे फिर नए लड़की को तलाशना था। फिर नई लड़की कहाँ से लाएं, इतना आसान नहीं था लड़की लाना। अब मुझे नई लड़की नहीं मिल रहा था। अब मैं घर आया तो मुझे अपनी साली पर नज़र पड़ा, जो मेरा पत्नी शादी करके ही उसी समय से अपने घर में हराम के खाना खिला रही थी, क्योंकि उसका माँ बाप तो मर गया था, मेरे ही सर पर बैठा दी थी। और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि इतना मेहनत का पैसा किसी को हम फालतू खिलाएं। मैं एक दिन अपने पत्नी से बात करके अपने साली को मानसिक तनाव को इलाज कराने के लिए शहर लेकर गया और वहाँ जाकर उसे उसी कोठे पर बेच दिया। मैं किसी से नहीं बताया कि मेरे घर का लड़की है। और मैं उस कोठे पर जाकर बेचने के बाद अपने घर फ़ोन किया अपने पत्नी के पास कि तुम्हारी बहन अचानक कहीं गुम हो गई, मिल नहीं रही है। अब मेरी पत्नी तड़प तड़प कर रोने लगी, क्योंकि मेरी पत्नी उसे बहुत प्यार करती थी, अपने बच्चों के जैसा पालती थी, उसके हर ज़रूरत का सामान बिना मांगे पूरा करती थी, क्योंकि थोड़ा वो पागल थी, खाने पीने के मामला में आगे रहती थी। तो मेरी पत्नी का रो रो के बुरा हाल था। अब हर 2-2 मिनट पर फ़ोन आने लगा घर से कि मिली। हम एकदम फ़ोन उठा के परेशान हो गए और चुपचाप फ़ोन को बंद करके सो गए। फ़ोन बंद करके तो हम सो गए, लेकिन 2 दिन बाद कोठे की मालकिन का फिर फ़ोन आया और बोला कि तुम जो सोने का चिड़िया देकर गया हो वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इतना हम उससे खुश हैं कि जो भी मर्द जाता है उसके पास पैसों से मालो माल कर देता है। से तुम जल्दी से कोठे पर आ जाओ, मैं तुम्हें खुशी से 50,000 रुपया और देना चाहता हूँ। मैं खुशी के मारे कोठे पर गया तो वहाँ का दृश्य देखकर दंग रह गया, क्योंकि वहाँ पर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। क्योंकि वहाँ पर गए तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे वहाँ पर बैठे हुए थे। मेरी साली फूट फूट के रो रही थी
और मेरी साली उतनी भी पागल नहीं थी कि मेरा सच्चाई सबके सामने न बताए। और ऊपर से नीचे तक पुलिस का फोर्स लगा हुआ था। मैं अपने किए पर इतना शर्मिंदा था कि अपने पत्नी अपने बच्चे से नज़र नहीं मिला पा रहा था। मेरी पत्नी शिकायत भरी नज़रों से मुझे देख रही थी और मेरा बेटा आंख लाल करके जैसे मुझे मर्डर कर देगा। और मेरी साली तो मेरे से इतना डर रही थी कि मेरे सामने भी खड़ा नहीं हो रही थी। कोठे की मालकिन आज तक का पूरा सच्चाई खोल कर रख दी थी, क्योंकि पुलिस के सामने तो अच्छा बयान खोल देता है। वो तो एक मालकिन कोठी की थी और पूरा सच्चाई जो मेरे साथ काम करता था उसका भी और मेरा भी अब मेरी पत्नी मुझे पुलिस के हवाले कर दी। खैर मैं तो खुद पुलिस के हवाले जाना चाहता था, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी अपने पत्नी के सामने हम नहीं जी सकता था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी? अपने ही अपनों को खा बैठता है, सिर्फ पैसे के लालच में हम पड़ गए थे। ऐसा को कैसा सज़ा होनी चाहिए आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये जीजा और पागल साली की कहानी थी। आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।